दोस्तों नमस्कार आदाब। स्वागत करता हूं आप सभी का नेटवर्क मार्केटिंग मास्टर क्लास के इस 5वें एपिसोड में। आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। अगर आपकी टीम नहीं बन रही है और आप चाहते हैं तेज गति से अपने टीम को बढ़ाना, अपने बिजनेस को बढ़ाना, तो आप इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं 4 स्टेप्स, जबरदस्त 4 स्टेप्स। इन 4 स्टेप्स के दम पर आप ज्वाइनिंग जबरदस्त तरीके से करा पाएंगे। अगर आपने 10 लोगों को प्लान दिया तो 8 लोग आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। 8 लोग आपके साथ जरूर जुड़ेंगे, आपके बिजनेस बहुत तेज गति से बढ़ेगा। ये फॉर्मूला जब आप अपने टीम को भी बताएंगे तो आपका टीम भी 4 गुना तेजी से बिजनेस को बढ़ाएगा और टीम को बढ़ाएगा। इस 4 स्टेप्स के जरिए जितने भी लोग आपके साथ जुड़ेंगे वो आपके साथ लंबे समय तक टिके रहेंगे, बिजनेस को करते रहेंगे और हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश, चैनल में अगर आप नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि नेटवर्क मार्केटिंग मास्टर क्लास का एक भी एपिसोड आपसे मिस ना हो। और नेटवर्क मार्केटिंग मास्टर क्लास आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब बनाने में, आगे बढ़ाने में और लाखों रुपए इनकम कराने में काफी मदद करेगी। दोस्तों आइए जानते हैं वो 4 स्टेप जिसके जरिए से आप जबरदस्त तरीके से अपने टीम को बढ़ा सकते हैं, अपने टीम को बना सकते हैं। पहला स्टेप, अपने प्रोस्पेक्ट से मिलेंगे तो जाते ही उसे मेंबर और लीडर बनाने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, बल्कि पहले स्टेप में आप उनको यूजर बनाइए। जी हाँ, आपके कंपनी का जो सबसे दमदार प्रोडक्ट है जिसका रिजल्ट बहुत जल्द मिलता है, वैसा प्रोडक्ट का बेनिफिट उनको समझाइए। उस प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में उनको बताइए, उसको यूज करने से उनको क्या क्या फायदा होगा, क्या क्या लाभ मिलेगा। इस बात को उनको अच्छी तरह से बताइए, अच्छी तरह से समझाइए। और आपका कोशिश ये होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट के बारे में बताने के बाद वो आपसे प्रोडक्ट जरूर खरीदे। तो आप प्रोडक्ट के बारे में उनको समझाइए अच्छी तरीके से। पहले जाते आप माइंड सेट ये मत कीजिए कि इनको मेंबर बनाना है, लीडर बनाना है, बिल्कुल नहीं। पहले स्टेप्स में आप उनको क्या बनाएंगे, यूजर बनाएंगे। आप ये टारगेट लेकर जाइए कि आप उनको यूजर बनाएंगे और अपने कंपनी के कुछ अच्छे बेहतरीन प्रोडक्ट्स उनको देंगे यूज करने के लिए। जी हाँ, और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब शुरुआत में आप उनको प्रोडक्ट दे तो प्रोडक्ट एमआरपी में दे, डीपी में बिल्कुल नहीं देना है, एमआरपी में प्रोडक्ट देना है। जी हाँ, देखिए बच्चे जितने भी टैलेंटेड हो, अगर उसका उम्र 5 साल का है तो आप उसको एलकेजी या यूकेजी में ही डाल सकते हैं। अगर वो टैलेंटेड है और आप चाहेंगे डायरेक्ट 10th में चला जाए तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। पहले उसको प्राइमरी स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, फिर वो हाई स्कूल में जा सकता है। बगैर प्राइमरी स्कूल को कंप्लीट किए वो हाई स्कूल में अपना एडमिशन नहीं करा सकता है, हाई स्कूल का एग्जाम नहीं दे सकता है। होता क्या है कि आप पहले माइंड बना लेते हैं इसको मेंबर बनाना है, ज्वाइनिंग कराना है, और उसको ज्वाइनिंग कराने के चक्कर में आप जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपको ना कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ज्वाइनिंग करने का मतलब क्या है, मुझे काम करना पड़ेगा और मेरे पास तो टाइम है नहीं, मेरे पास तो टाइम है नहीं तो मैं इनके साथ काम कैसे करूंगा। लेकिन जब आप यूजर बनाना चाहेंगे ना तो वो आसानी से आपसे प्रोडक्ट ले लेगा, आसानी से आपसे प्रोडक्ट ले लेगा। यूजर का मतलब क्या हुआ, वो ज्वाइनिंग आपके साथ कर लिया, प्रोडक्ट लिया मतलब क्या, वो आपके साथ जुड़ चुका है, आप उनसे दोबारा मिल सकते हैं। तो पहले स्टेप में आप उनको यूजर बनाइए। यूजर बनाने के 2 दिन के बाद आप लीजिए दूसरा स्टेप। जी हाँ, दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में उनको क्या बनाना है, मेंबर बनाना है। 2 दिन के बाद अब आप उनसे मिलिए और उनसे फीडबैक लीजिए। जी हाँ, आपने जो प्रोडक्ट दिया उस प्रोडक्ट का फीडबैक लीजिए कि आप जो ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं इससे आपको कितना फायदा हुआ, क्या क्या फायदा हुआ। और अगर आपने अपने कंपनी का दमदार प्रोडक्ट दिया है तो उनको कुछ ना कुछ रिजल्ट तो मिला ही होगा, फिर वो ऐसे ही पॉजिटिव होंगे और वो आपको जरूर बताएंगे कि इस प्रोडक्ट से मुझे ये फायदा हो रहा है, वो फायदा हो रहा है, इससे मुझे ये लाभ मिला है। फिर आप उनको समझाइए कि देखिए ये प्रोडक्ट तो कंटिन्यू आपको यूज करना बहुत ही जरूरी है, कंटिन्यू यूज करना बहुत ही जरूरी है। पर फर्स्ट टाइम आपने जो लिया था तो ये आपको एमआरपी में मिला था, अगर ये आपको होलसेल में मिले तो कैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में मिले तो कैसा होगा। अगर आपने फर्स्ट टाइम ये प्रोडक्ट को 1000 में खरीदा था, 1000 में खरीदा था, तो आपको अगर ये प्रोडक्ट 800 में मिले, 700 में मिले तो कैसा होगा। तो जब प्रोडक्ट उनको अच्छा लगा होगा, प्रोडक्ट का रिजल्ट उनको मिल चुका होगा और वो प्रोडक्ट हमेशा आपका यूज करेगा, फिर वो तुरंत जानना चाहेगा कि बिल्कुल ये तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो मुझे चाहिए ही चाहिए। अगर 1000 का प्रोडक्ट मुझे 700 में मिल जाए तो ये तो बहुत अच्छा है। बताइए इसके लिए क्या करना होगा। आप उनको समझाइए कि इसके लिए आप कंपनी का मेंबर बन जाइए बिल्कुल फ्री में। आप अगर कंपनी का मेंबर बन के प्रोडक्ट खरीदते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये प्रोडक्ट आपको बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में मिलेगा, तो आपका पैसा सेव होगा। फिर वो आपको मना नहीं करेगा, वो तुरंत
कंपनी का मेंबर बनने के लिए तैयार हो जाएगा। तो दूसरे स्टेप्स में उनको क्या बनाना है आपको, दूसरे स्टेप्स में उनको मेंबर बनाइए। जी हाँ, दूसरे स्टेप्स में मेंबर बनाने के बाद कुछ दिनों के बाद आपको लेना है तीसरा स्टेप। कुछ दिनों के बाद आपको लेना है तीसरा स्टेप। अब आप उनको जाके अपने कंपनी के कुछ और प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। घर में यूज होने वाला प्रोडक्ट, डेली यूजेस प्रोडक्ट, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर जो डेली घर में यूज होता है, ऐसे कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताइए। जेहेतु कुछ प्रोडक्ट वो पहले से यूज करके रिजल्ट पॉजिटिव उसको मिल चुका है, पॉजिटिव रिजल्ट उसको मिल चुका है, तो वो आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि डेली यूजेस प्रोडक्ट वो कहीं ना कहीं से तो खरीद रहा है। जब आप उनको अच्छी तरह से समझाएंगे, जब आप उनको अच्छी तरह से समझाएंगे, तो फिर वो आपको मना नहीं करेगा, वो आपसे प्रोडक्ट लेगा। यानी आप उनको एक्टिव मेंबर बनाइए। तीसरे स्टेप में आपका टारगेट ये होगा, उनके घर में जो भी प्रोडक्ट यूज हो रहा है वो सारा प्रोडक्ट कंपनी से लेकर ही वो यूज करे, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और इसके साथ ही आप उनको ये भी समझाइए कि ये जो प्रोडक्ट आप घर के लिए खरीद रहे हैं, ये आपको पहले मिला था एमआरपी में, फिर आप मेंबर बन गए, तो ये प्रोडक्ट आपको मिल रहा है होलसेल में, डीपी प्राइस में। और अगर ये प्रोडक्ट आपको बिल्कुल फ्री में मिले तो कैसा होगा, ये बात उनको समझाइए। फिर वो तुरंत जानना चाहेगा कि फ्री में कैसे मिलेगा। आप उनको समझाइए कि आप जिस तरह से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ऐसे आप कुछ यूजर बना लीजिए। अब यूजर बनाने के लिए आप क्या कीजिए, एक होम मीटिंग अरेंज कीजिए। उनसे आप कहिए एक होम मीटिंग अरेंज करने के लिए, और उस होम मीटिंग को आप खुद जाकर कीजिए। जी हाँ, आपका जो मेंबर है वो होम मीटिंग अरेंज करेगा, और आपको जाकर उस होम मीटिंग को करना है। और उस होम मीटिंग में आपको क्या करना है, सिर्फ प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में बताना है। कौन सा प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट्स होगा, ये आपको बताना है। इस तरह से आप अपने मेंबर को समझाइए। 10-15 लोगों को लेकर एक होम मीटिंग अरेंज करें, जिस मीटिंग को जाकर आप खुद करेंगे। और उनको समझाइए कि अगर आप होम मीटिंग कराते हैं और उसमें से कुछ लोग आपके प्रोडक्ट के यूजर बन जाते हैं, तो उनको आप प्रोडक्ट्स दीजिएगा एमआरपी में, और आपको प्रोडक्ट मिल रहा है डीपी में, तो जो आपका रिटेल बेनिफिट बनेगा उससे आप अपने घर के लिए प्रोडक्ट ले लीजिए। तो आपके पॉकेट से एक भी रुपए आपको देना नहीं पड़ेगा, तो प्रोडक्ट तो आपके लिए फ्री हो गया ना, क्योंकि आपको घर से बिल्कुल पैसा देना नहीं पड़ा। तो इसलिए आप एक होम मीटिंग अरेंज कीजिए, और इस तरह से बात करके उनसे एक होम मीटिंग अरेंज कराइए, जिस मीटिंग को आप करेंगे। एक टाइम, एक डेट आप सेट कर लीजिए, उस टाइम और उस डेट में जाकर आप उनका होम मीटिंग को कीजिए। तीसरे स्टेप में आपने क्या बनाया, उनको एक्टिव मेंबर बनाया। अब एक्टिव मेंबर बनाने के कुछ दिन बाद में आपको लेना है चौथा स्टेप। जी हाँ, चौथे स्टेप में अब आपको उनको बनाना है लीडर। और लीडर बनाने के लिए क्या करना है, आप अपना डुप्लीकेशन उनसे कराइए। आपने जिस तरह से उनको यूजर बनाया, फिर मेंबर बनाया, फिर एक्टिव मेंबर बनाया, उसी तरह से अब उनको आप समझाइए कि उनके अंडर में जितने भी यूजर है, अब वो जाकर उनको मेंबर बनाए और फिर उनको एक्टिव मेंबर बनाए। इस तरह से आप उनको सिखाइए, समझाइए। तो चौथे स्टेप में आपको उनको क्या बनाना है, लीडर बनाना है। इस तरह से अगर 4 स्टेप्स को आप अपनाते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ पाएंगे, अपने टीम में जोड़ पाएंगे। आपका बिजनेस बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ेगा, आपके टीम का बिजनेस भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने टीम के साथ शेयर करें। और ये जो 4 स्टेप्स मैंने आपको बताया, इससे बहुत लोगों को बहुत फायदा हुआ है। सिस्टम से अगर आप काम करेंगे ना दोस्तों, तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। आप जाते ही 10th में एडमिशन कराना चाहेंगे तो एडमिशन तो होने वाला नहीं है ना, क्योंकि वो अभी नया है, बच्चा है, वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानता है। तो उसे स्टेप बाय स्टेप हर एक बात सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। इसलिए मैंने जो ये 4 स्टेप्स आपको बताया, अगर आप ये 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं ज्वाइनिंग कराने में, तो आपका टीम जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, और 10 में से 8 लोग तो आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में आपको मिलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग का मास्टर क्लास बिल्कुल फ्री में। और नेटवर्क मार्केटिंग मास्टर क्लास को शुरू करने का मकसद है, जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करने वाले, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करने वाले लीडर्स हैं, सबको आगे बढ़ाना, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब बनाना, और 1 लाख रुपए इनकम तक पहुंचाना। मिलते हैं बहुत जल्द नेटवर्क मार्केटिंग मास्टर क्लास के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें।